तो नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं ईवीएस का पर्यावरण की परिभाषा को जानेंगे। उसके कितने घटक हैं, उत्पादक, उपभोक्ता क्या होता है, घटक क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं पर्यावरण की परिभाषा क्या है। पर्यावरण अध्ययन वह विषय है जिसमें जीवित और निर्जीव चीज़ों तथा उनके आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण में क्या किया जाता है, जो जीवित है और जो निर्जीव है सबका मिला करके जो संबंध बनता है, संबंध होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण क्या होता है, जो हमारे चारों तरफ जो चीज़ें मौजूद होती है, ठीक ना, जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। जो हमारे चारों ओर क्या होती है, जो चीज़ें मौजूद होती है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है, उन्हें क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं, ठीक ना। जैसे वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, ये सब क्या है, पर्यावरण के मुख्य घटक होते हैं। पर्यावरण के कितने घटक होते हैं, एक जैविक होता है और एक अजैविक होता है, ठीक ना। जैविक घटक क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो जीवित चीज़ें होती है वह क्या होती है, जैविक घटक होती है। जो जीवित चीज़ें होती है वह जैविक घटक होती है। जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सब क्या है, जैविक घटक होंगे, ठीक। और अजैविक घटक, जो निर्जीव चीज़ें होती है जिसमें जीव नहीं होता है, वह अजैविक घटक होते हैं, ठीक। अजैविक घटक कौन कौन होते हैं, जैसे वायु हुआ, जल हुआ, मिट्टी हुआ, सूर्य का प्रकाश हुआ, ये सब अजैविक घटक होते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक में जो पाए जाते हैं घटक और जो कृत्रिम घटक होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, आइए इसको जानते हैं। प्राकृतिक घटक वह कहलाते हैं जो क्या होते हैं, प्राकृतिक द्वारा स्वयं उत्पन्न होते हैं, स्वयं बनाए जाते हैं, ठीक ना, उन्हें प्राकृतिक घटक कहते हैं। जैसे हवा, जल, मिट्टी, पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब क्या है, प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है। ठीक ना। और कृत्रिम क्या होते हैं, इसको जानते हैं। कृत्रिम घटक वो होते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, वो कृत्रिम घटक कहलाते हैं। जैसे घर, सड़क, पुल, कारखाने, वाहन, बांध, सब क्या है, कृत्रिम घटक है। उत्पादक क्या होता है, इसको जानेंगे हम। जो जीव स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। जो जीव स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश की सहायता से, प्रकाश की सहायता मतलब सूर्य के जो प्रकाश होते हैं उसकी सहायता से जो अपना भोजन बनाते हैं उसे हम उत्पादक कहते हैं। देखिए, जो जीव स्वयं भोजन बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। वे सूर्य के प्रकाश की मदद से प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, ठीक ना, घास, ठीक, पेड़ पौधे और शैवाल, ये सब क्या है, बताइए, उत्पादक है, ठीक ना। उपभोक्ता क्या होते हैं, इसको जानेंगे। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है वह क्या कहलाता है, वह उत्पादक कहलाता है। और जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरों जीवों पर निर्भर रहता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं, ठीक ना। जो दूसरों पर निर्भर रहता है वह क्या होता है, उपभोक्ता होता है। हम क्या है, उपभोक्ता है कि उत्पादक, मनुष्य क्या है, उपभोक्ता है कि उत्पादक, उपभोक्ता है, क्योंकि पेड़ पौधों पर आश्रित रहता है,
पशु पक्षी पर आश्रित होता है ना, जैसे गाय, मनुष्य, शेर, पक्षी, ये सब क्या है, उत्पादक है। अब देखते हैं उपभोक्ता के प्रकार। कितने प्रकार के उपभोक्ता होते हैं? तो देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता जो घास खाने वाले होते हैं, जैसे गाय, हिरण, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं जो मांस खाने वाले होते हैं, मेढक, सांप, ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता होते हैं जो बड़े शिकारी जैसे शेर, बाज का शिकार करते हैं, वो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक ना। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। बहुत छोटे छोटे क्लास में जिससे आप लोग बोर ना हो, ठीक ना। तो यहाँ से अब कल हम पढ़ाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, अब घटक क्या होता है, पर्यावरण संधि क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, पेरिस समझौता क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, इसके बारे में कल हम डिटेल से बताएंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।